अच्छे हैं जब तक आपकी हाँ में हाँ कर रहे हैं, और हम इसलिए खराब हैं क्योंकि आपकी हाँ में ना कर देते हैं। आप बोलते यूं, हम बोलते क्यों, इसी में दूरियां बढ़ जाती हैं। पर उस यूं और क्यों में फासला नहीं है, सिर्फ समझने का फासला है। यदि हम अनुकूलता पूर्वक पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, और अभी समय है पुरुषार्थ करने का, अभी समय है, सही समय है, यही समय है। आप सोचो कि मैं 10 साल बाद और अच्छा करूंगा, तो 10 साल बाद अच्छा होने वाला नहीं है। आप सोचो मैं 5 साल बाद करूंगा, तो 5 साल बाद भी अच्छा होने वाला नहीं है। और अक्सर हमने क्षेत्रों पर जाके देखा है, हमारे पास योजनाएं दुनिया भर की हैं, पर जो हमारे पास हैं हम उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। और सिर्फ यहाँ की नहीं, आप पूरे देश के किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ, न कमरे ढंग के, न भोजन ढंग का, न व्यवस्थित धर्मशाला ढंग की, कोई भी चीज परफेक्ट व्यवस्थित नहीं मिलती है। इतना चंदा देने के बाद, इतना फंड इकट्ठा करने के बाद, अब कभी समय शिखर जाओ, एक भी ढंग का नहीं मिलेगा। और जहाँ ढंग की व्यवस्था है वो प्राइवेट व्यवस्था है, सिद्धायतन हो, गुणायतन हो, कोई भी तन हो, जहाँ व्यवस्था ढंग की मिलेगी, प्राइवेट लिमिटेड कम क्यों, हमने उसको प्रोफेशनल बना रखा है। और जहाँ दिगंबर समाज की धर्मशाला होगी, अब किसी दिगंबर समाज की, अब किसी धर्मशाला में जाओ, कमरे में घुसते ही दरवाजे में चिटकनी नहीं, खिड़की में पर्दा नहीं, नल में छन्ना नहीं, लेटरिन में जाओ तो पानी नहीं आ रहा है, गंदी पड़ी है। क्या व्यवस्था है। सिर्फ हम पदों पर बैठने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जिस प्रकार से हम पदों पर बैठने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, यदि उतनी मेहनत हम उन तीर्थों के विकास में करें, तीर्थों के संरक्षण के लिए करें, तो इतना हमको गिड़गिड़ाना, रोना नहीं पड़े। और हम कर सकते हैं, पर क्यों? अभी महाराज साहब ने कहा, हम मंदिर में आते हैं या आना पड़ता है, हम रात्रि भोजन छोड़ते हैं या मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए। आए दिन गुरुदेव बोलते भैया रात में मत खाओ, पानी छान के पियो, देव दर्शन करो, पर अभी तक हमारा धर्म से अटैचमेंट नहीं हो पाया। देखा नहीं उस लड़की का अपने प्रेमी से अटैचमेंट था, माँ बाप ने उस लड़की के अनचाहे मन से उसका एंगेजमेंट कर दिया पूना में सिया। उस लड़की के अनचाहे मन से उस केतन के साथ अटैचमेंट कर दिया, एंगेजमेंट कर दिया, पर उसका उस लड़के से अटैचमेंट नहीं था, उसका अटैचमेंट तो, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, उसका अटैचमेंट तो चेतन के साथ था। सोचो वो लड़की, उस लड़के ने, उस लड़की के मन में कोई पाप नहीं था। उस लड़के ने अपनी शादी के लिए 17 करोड़ रुपए का स्थान बुक किया जहां शादी करना थी। उस लड़की ने 1 करोड़ रुपए अपनी शॉपिंग के लिए, परचेसिंग के लिए लिए। उस लड़के ने बिंदास दिया, जाओ जो खरीदना खरीदो, क्यों? तुम मेरी होने वाली है। पर उस लड़की का उस लड़के से अटैचमेंट नहीं हो पाया। उसने क्या किया, लड़की की विश करने के लिए कहाँ लेके गई, उस पहाड़ पर, लोहागढ़ पहाड़ पर, और 400 फीट खाई के पास ले जाके उसको धक्का मार दिया, क्योंकि उसका उससे अटैचमेंट। बस तुम्हारा भी हाल यही है, तुम्हारा हाल यही है। जब तक धर्म से, मंदिर से, तीर्थों से अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक तुम्हें दुर्घटनाओं में जूझना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। कितनी तुम मत। और हमने अक्सर देखा है, जब तक तीर्थ हमारे कब्जे में होते हैं तब तक हमको होश नहीं रहता है,
और जहां तीर्थ किसी की कब्जे में चले जाता है, कोई उस पर अनाधिकृत चेष्टा कर लेता है, तब हमारी आंख खुलती है, तब बोध होता कि ये तो हमारा था। जब तुम्हारा था तब तुम उसको पराया समझ रहे थे। जैसे ये हाथ से निकला कि हम लाखों करोड़ों रुपए कोर्ट केस में बर्बाद कर देते हैं, यदि वही पैसा हम तीर्थों के उद्धार में लगाते तो इतने तीर्थ हमारे हाथों से नहीं निकलते। एक ट्रक जा रहा था, ट्रक के पीछे लिखा था, प्लीज हॉर्न धीरे बजाना। ट्रक के पीछे लिखा था, प्लीज हॉर्न धीरे बजाओ, अभी जैन समाज सो रहा है। बात समझने की है, गुरुओं की पीड़ाएं हैं। जितना दिगंबर जैन समाज दान दक्षिणा बोली फंड देता है, उतना कोई नहीं देता है। और जितना दिगंबर जैन समाज पैसे का मिसयूज करता है, उतना मुसलमान भी धर्म के नाम पर पैसे का मिसयूज नहीं करता है। हमने सिर्फ मांगना सीखा है, क्योंकि हम जन्म से ही मांगी लाल के घर में पैदा हुए हैं। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, और गुरुवर तेरे आगे लाज आती नहीं। बात समझने की है। जैसे महाराज सामने, मेरे मन में भी महाराज जो विकल्प आपके मन में है, वही विकल्प मेरे मन में है। जब हमको हमारे श्रेष्ठी अंदर महाराज श्री ये अपना कौन सा क्या था वो, नंदीश्वर दीप, इतना बासा पुराना, ना उस पर कभी कपड़ा लत्ता, ना कभी कुछ नहीं, कोने में पड़ा है। सिर्फ अधिकार क्षेत्र है, बाकी कोई, वो चारों तरफ देखो ऐसा कबाड़ खाना भरा पड़ा है। जो तुम्हारे घर में कचरा नहीं, वो भगवान के मंदिर में पड़ा है। हम क्या व्यवस्था देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम समाज को बेवकूफ़ बना सकते पद पर बैठ करके, पर परमात्मा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। यदि हम पद पर बैठ करके भी हम उन व्यवस्थाओं को मैनेज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप पद को छोड़ के अपने घर की व्यवस्था को बनाओ। और आज की तारीख में समाज, जैन समाज में लाखों लाखों लोग पैसे बर्बाद करते पद पर बैठने के लिए। पद पर बैठने के लिए क्यों? मैं आचार्य कहते हैं, सेवा के भाव से, अटैचमेंट के भाव से, तीर्थ उद्धार के भाव से यदि हम किसी पद पर बैठते हैं, तो मान के चलना कि वो तुम्हारा पद तुमको परमात्मा बना देगा, नहीं तो गर्त में तो जाना ही है। एक भी धर्मशालाओं में व्यवस्था देखो तो जिस कहीं भी जाओ, और यही व्यवस्था श्वेतंबर समाज के किसी उपाश्रम में चले जाओ, किसी उनके भवन में जाके ठहर जाओ, निकलने का मन नहीं करता है। साफ सफाई देखो तो, बिस्त पलंग देखो तो, पाटा देखो तो, बाथरूम देखो तो, रूम देखो तो, वही दिगंबर के रूम में चले जाओ, अच्छा खासा जुकाम हो जाए। ऐसी गंदगी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, हम बातों के वात्साय हैं, आचरण में तो जीरो हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, पद पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। पद भी पुण्य और पैसे से मिलता है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा ये पुण्य से आती है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, खुदा ऐसी खुदाई ना दे, खुदा ऐसी खुदाई ना दे कि पद पर बैठने के बाद फिर कुछ दिखाई ना दे। पद पर बैठने के बाद फिर कुछ दिखाई ना दे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आप ही बोलने के माँ जी बोलो, हम लोग तो बोलना ही चाहते नहीं है। पता नहीं अब बोलने से मन उब गया है। हम जिनको सुना रहे हैं उनको सुनना ही नहीं है, हम जिनको सुना रहे हैं उनको सुनना ही नहीं है, और जो सुन रहे हैं वो सुनने का बहाना करके बैठे हैं, सुन नहीं रहे। और हमको बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि हमको जो बोलना है वो तुमको सुनना नहीं है।
और जो तुमको सुनना है वो हमको बोलना नहीं है। झूठी प्रशंसा हमको करना आती नहीं, न चापलूसी न प्रशंसा। क्यों? मुझे तुमसे आहार तो लेना नहीं है, न तुमसे बिहार के लिए पैसा मांगना है, न मेरे कोई योजना, न कोई गिरी न कोई गिरा। अपन तो पारसनाथ के चरणों में पड़ा। महाराज न गिरी न गिरा, अपन तो प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में पड़ा और गुरु के चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि अपन नेतागिरी करने के लिए इस पद पर ना बैठे। देखा नहीं, अभी देवा से श्रीफल चढ़ाने आए, सिर्फ नाम के श्रीफल हैं। घर से श्रीफल लेके भी नहीं आ पाते हम। 30 रुपए का वहीं से उठाया और जाके चाहे चाहे का श्रीफल, ये कौन सा पुण्य मिलेगा तुमको? बल्कि मंदिर का चढ़ाओगे तो और पाप लेके जाओगे। इसलिए जिन जिन ने श्रीफल चढ़ाए हैं और हाथ लगाए हैं वो सब 50-50 रुपए मंदिर की गुल्लक में जाके डाल देना। और हमने बड़े बड़े धनपतियों को मंदिर के श्रीफल चढ़ाते देखा है। बस सिर्फ उनका गुरुजी, उनकी प्रशंसा कर दो, उनका सम्मान कर दो। गुरुदेव बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारे अच्छे सुनने की आदत ही नहीं है। हम जो हैं सो हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आती। इसलिए हम बोलते हैं हम हैं, एटम बम हैं। तो तुम हो, कुत्ते की दुम हो। 12 साल भी उसको पोंगरी में डाल के रखो, तब भी वो जब भी निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, यदि किसी धर्म के समाज के पद पर बैठे हो तो वाखूबी से कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमेशा कभी मुझे 2 क्षेत्र, पैठन एक इकलौता क्षेत्र पूरे देश का, भारत देश का, पैठन महाराष्ट्र में मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र है, जहां पर देश की इकलौती रेत से बनी प्रतिमा प्रतिष्ठित विराजित है। एक लौता क्षेत्र है जहां पर कोई ट्रस्टी समिति पदाधिकारी कभी किसी यात्री से भीख नहीं मांगते, ना योजना बताते। करोड़ों का फंड भगवान अपने आप देते हैं। तुम काम तो करो, अपने यहाँ पैसा देने वाला बैठा है। पूरी एयर कंडीशन धर्मशाला, जितने दिन तुमको रहना बिंदास फोकट में रहो, फोकट का खाना। अब कौन शनि का भोजन फोकट में करके जाएगा? खाए भोजन भी करेगा तो मंदिर में 500 रुपए। भैया कहीं शनि पीछे पड़ गया तो कौन मरे? कभी आप वहां की व्यवस्था देख के आओ, कभी वहां का मैनेजमेंट। पैठन मंदिर स्कूल 1500 बच्चे स्कूल में, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल कहाँ से चल रहा है? बिना चंदा चिट्ठा किए, बिना भीख मांगे। और अपन तो बस कभी कोई साधु सन्यासी आए खोल के बैठ जाते अपनी योजना को लेके। भाई तुम कर क्या रहे हो और अभी तक क्या किया इतने वर्षों में? बुद्ध जब पिछली बार आया था, प्रदीप जी महाराज श्री यदि बनता है, और डॉक्टर संजय जी की निमित्त से महाराज श्री बहुत अच्छा बन जाए, तो हम लोग को करना क्या? सिर्फ जुबान हिलाना है। हजारों लोग तैयार बैठे क्षेत्रों पर कुछ करने के लिए, पर तुम वैसा करके तो दिखाओ, करके दिखाओ, बोलो मत, करके दिखाओ। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ट्रक पे लिखा था प्लीज हॉर्न धीरे बजाना, क्योंकि अभी जैन समाज गहरी नींद में सो रहा है। सिर्फ आंख का खुलना जागना नहीं है बाबू। जब तक भीतर की आंख ना खुले, जब तक भीतर का अटैचमेंट गुरुओं से, धर्म से, उसूलों से नहीं होगा, कितना ही कुछ भी कर लो, जिंदगी में परिवर्तन आने वाला तुम्हारा आसन में। जो बातें कही हैं इन कोई लाग लपेट की बात नहीं की, ना कोई चापलूसी की बात, जो लगा उन्होंने आपसे शेयर किया यार। और वाकई में वो चीज मुझे भी फील हुई कि पिछली बार आए थे, था क्या
पर अभी नया है क्या, सिर्फ संत निवास के अलावा। इसलिए कम खाओ पर सॉलिड खाओ, कम बच्चे पैदा करो पर शेर की औलाद पैदा करो। मक्खी मच्छरों को पाल करके कोई मतलब नहीं है। जिंदा 4 मुर्दा 1000। यदि 4 जिंदा हैं तो हजारों के भीतर भी हम जान डाल सकते हैं। नहीं तो राम नाम सत्य है और सिया ने चेतन को किया मस्त है। निवेदन कर रहा हूं उस गाथा में, यदि तुम कल्याण के मार्ग पर चल रहे हो तो प्रतिकूल स्थिति भी आए तो अपने मन की समता को मत खोने देना। पर यह हमारा मार्ग ही है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी मन की समता को अखंड रखना। कांटों का बहुत सी बार रास्ते खराब मिलते हैं, सब हम बोलते महाराज जी बहुत रास्ता खराब है। भैया अपना मार्ग ही ये है, अंतराय आ जाता है भैया, अपना मार्ग ही सहन करने का मार्ग है, ये सुनने का मार्ग है और ये झुकने का मार्ग है। बोलो महावीर भगवान की। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव, जय महावीर।